कंप्यूटर से कितने जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर यूज़ किया आपने? कभी नहीं किया, घर में भी नहीं यूज़ किया बिल्कुल ही। अच्छा, नेट यूज़ किया है? मोबाइल पे ही किया है या सिस्टम पे कभी किया है? ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? एहसन। ठीक है जी। आपकी क्वालिफिकेशन? मैट्रिक की है। और आप सिस्टम से कितना जानते हैं, कितना इंटरेक्ट है? कंप्यूटर यूज़ किया है कभी? है घर में? किस लिए यूज़ किया है? गेम खेलने के लिए? हाँ, गेम्स खेलें। नेट लगा हुआ है उसमें? लगा हुआ था ना, कभी यूज़ किया है इसका मतलब है। तो नेट पे क्या वीडियोस वगैरह चलाई हैं? चला लेते हो? यूट्यूब वगैरह चला लेते हो ना? हम ये पूछने का मकसद आपको पहले बता दूं, ये मेरा मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है, जीरो पर है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत शार्प होंगे, लेकिन मैंने जो है हर बच्चे को बराबर लेके चलना है, ताकि 6 मंथ बाद एक बच्चा जिसको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था और एक जिसको आता था, दोनों की नॉलेज एक बराबर हो। ठीक है, वो बात अलग है अगर कोई आप में से ज़्यादा एफर्ट करेगा वो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, जो सिर्फ उतना सीखेगा जितना मैंने बताया वो उसको उतना ही आएगा। ठीक है जी, हम आपको रास्ते सारे दिखा देंगे, आगे आपका काम है। जी बेटा, आपका नाम? बिलाल। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में। क्या कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। मैट्रिक कहाँ से किए? क्रिसेंट से। अच्छा, कंप्यूटर यूज़ किया आपने पहले? किया? कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह? कोई नहीं किया आज तक। ठीक है, कंप्यूटर किस घर में है? पहले था। किस लिए यूज़ करते थे? गेम वगैरह। कौन सा, वाई सिटी? कोई भी चलेगा। हाँ बेटा। जी मोइज। जी मोइज बेटा, क्वालिफिकेशन बताएं, क्या करते हैं आप? घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री बिल्कुल नहीं। जी पढ़ते हो? किस क्लास में बेटा? 7th क्लास में। शाबाश। आपके घर कंप्यूटर है? जबरदस्त। क्या क्या करते हो कंप्यूटर? गेम्स? जबरदस्त। कौन सी गेम खेलते हो? GTA 5। वाह, इसका मतलब आपकी तो कीबोर्ड और माउस पे दोनों पे हैंडलिंग पक्की होगी इंशाल्लाह। जी बेटा? वसीम। आप क्या करते हैं? जी 10 क्लास। अच्छा, 10th क्लास में अभी वो 9th के पेपर दिए? छाप छाप के दिए, मेहनत से दिए? चलो, हमने देखा है बच्चों ने कैसे पेपर दिए। कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो? बिल्कुल ही नहीं। सिस्टम घर में है? नहीं है। ठीक है, किसी के पास यूज़ किया है कभी? मोबाइल है? मोबाइल है। नेट यूज़ किया है मोबाइल में? ठीक है, चलो। हाँ जी, अरे ये सबसे छोटा बच्चा है हमारे पास है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजान। आपको तो सबसे पहले उम्र पूछेंगे, कितने साल के हैं आप? 13 साल के। कोई मसला नहीं, बड़े हैं आप, साइज में छोटे बड़े। अच्छा, और क्या नाम है, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। शाबाश। अच्छा, और कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं? यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं। घर में है? किसी कजन वजन के पास कभी यूज़ नहीं किया? मोबाइल घर में यूज़ किया है? और कौन कौन मोबाइल नेट यूज़ किया है उसमें? ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा? मोहम्मद हसनैन। सर मोहम्मद हसनैन। ठीक है सर मोहम्मद हसनैन। आप क्या करते हैं? सर तो 8th क्लास में नहीं, आप 8th क्लास में। चलो आगे बताओ, आगे बताओ। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा माहौल कंफर्टेबल करें, कोई भी बच्चा बर्डन नहीं फील करे कि भाई यार डर डर के क्लास में। आप सीखने आए हो, ठीक है, सीखने आए हो, पूरी तसल्ली से जो चीज़ नहीं है आराम से पूछना है। स्टार्ट से बिल्कुल चलेंगे। हाँ जी। कहाँ पे यूज़ किया है? अच्छा, ठीक है। किस चीज़ की आईडी? जबरदस्त, जीमेल आईडी बना लेते हो, माशाल्लाह, बेहतरीन। कितने साल के हो? 13 ईयर। तेज हो गया बच्चा, टेंशन नहीं है। उसको बोला अभी मैं भी सीख जाऊंगा, सर सिखाएंगे 1-2 दिन में ना, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, जबरदस्त। इसका मतलब आपको तेज हो यार। आपने कोई कोर्स नहीं किया अब तक इससे पहले? ठीक है, आप बेटा? हाँ जी, मोहम्मद आयान। ठीक है बेटा, आप क्या करते हैं? 9th क्लास में। ठीक है, और कंप्यूटर के बारे में बताएं जरा। बिल्कुल नहीं। घर में है सिस्टम या नहीं? कजन के पास है। यूज़ किया कभी? वहाँ जाके गेम भी खेले होंगे, वो भी गेम खेलता हुआ आओ, गेम खेले। बस अगर किसी ने गेम भी खेला है ना, तो उसकी लाइफ में वो गेम खेलना उस टाइम
जो भी था, लेकिन उससे भी इसको ये फायदा होगा, अभी इसको माउस हैंडलिंग या कुछ ना कुछ आता होगा। ठीक है जी, टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अभी आप जाओ यार रोज गेम खेलने। ठीक है, अभी हम काम सीखेंगे। हाँ जी बेटा, आपका नाम? निशान। आप क्या करते हैं? एफएससी किए। कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, घर में सिस्टम है? ठीक है, यूज करते हैं किस पर्पज के लिए? वीडियो एडिट किस चीज पे करते हैं? ठीक है। हाँ जी बेटा, उस्मान। आप क्या करते हैं? मैट्रिक कर लिए, जबरदस्त, अब आगे एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, घर में कंप्यूटर है, क्या करते हैं जी? गेम खेलते हो, वाह, कौन कौन से? असासिन क्रीड, जबरदस्त, और कॉल ऑफ ड्यूटी, जबरदस्त यार। इसका मतलब आपका माउस और कीबोर्ड पे हाथ टच है। ठीक है जी। आप बेटा? उमैर बेटा, क्या करते हैं आप? मैट्रिक में है, वेरी गुड, मैट्रिक क्लास में। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज है जी? यहाँ से एमएस ऑफिस सर मखतूम पढ़ा देते हैं, सर वसीम से पढ़ा है, एमएस ऑफिस का कोर्स किया। अच्छा चलो ठीक है। और बेटा आप जी? अजीजुल्ला अकील। आप बेटा क्या करते हैं जी? सुफा में स्टूडेंट है। आपके घर में कंप्यूटर वगैरह है? यूज किया इससे पहले? इस लैब में यूज किया कंप्यूटर आके जी? अच्छा, स्कूल में यूज किया है, चले। और बेटा आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। क्या करते हैं बेटा आप? स्कूल में कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपने बात करनी। यहाँ सीखने आए हैं, जितना ज्यादा बोलेंगे पूछेंगे काम की बात, उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, आराम से टेंशन फ्री हो जाना, कोई डांटता नहीं है, कोई मारता नहीं है, स्कूल है नहीं, सख्ती वाला काम नहीं है, चीजें आपको सिखाएंगे, आपने सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, तो 9th क्लास में आपने कंप्यूटर यूज किया कभी? स्कूल में किया। घर में कंप्यूटर है? घर में किस लिए यूज किया है? अपना है काम? भाई का है? अच्छा, आपको का है। गेम वगैरह खेलने के लिए यूज किया है? ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे बहुत सारे जिन्होंने कंप्यूटर कभी देखा नहीं है, यूज ही नहीं किया, बस किसी के पास देखा है, कभी घर में यूज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उनको माउस चलाना भी नहीं आएगा, उनको कीबोर्ड पे अभी हैंडलिंग भी नहीं आएगी, तो ये सारी चीजें उनको फिर हमें सिखानी है, इसलिए स्टार्ट से ये चीजें देखें। ठीक है जी। अब सबसे पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाइए अपने इंट्रोडक्शन की और कोर्स के, तो हम उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो हम आप सबको वेलकम करते हैं अपने एडवांस सीआईटी के कोर्स में। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है बिलाल मोहम्मद सिद्दीक। ठीक है जी, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ एडवांस सीआईटी का। मैंने बीएसआईटी किया हुआ है। अगर किसी को बीएसआईटी ना समझ आए तो वो ये समझ ले कि एक तरह की मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है जी। और उसके साथ मैंने अकाउंट्स के अंदर काफ़ी सारी जो है एजुकेशन हासिल की है। आईसीए में वॉइस ज़्यादा तो नहीं हो रही? ज़्यादा हो रही? हेलो, अब ठीक है? नॉर्मल है? ठीक है। अच्छा, मैंने अकाउंट्स में भी एजुकेशन की है। तो मैंने आईसीए में, आपने शायद सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वहाँ से अकाउंट्स पढ़ा है। उसके साथ मैंने सीआईटी का कोर्स किया था 2009 के अंदर, औराबाद इंस्टीट्यूट होता था यहीं 24 के अंदर। सबसे पहले मैंने सीआईटी का कोर्स कंप्यूटर रिलेटेड ये किया था। बाकी सिस्टम से जो है मैं बचपन से ही बिल्कुल मुझे लगाव था। मैं छोटा सा था, मैंने बोर्ड संभाला है, तब से मैंने पेंटियम 1 से स्टार्ट किया था सिस्टम। तब विंडोज जो है 98 हम यूज़ करते थे। अभी तो आप 10 और 11 आ गए हैं, आप 11 यूज़ कर रहे हैं। तो उस वक्त विंडोज 98 होती थी। आजकल लोग रैम इतनी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं उस वक्त यूज़ करता था, मेरे पास जब सिस्टम था तब उसमें जो है ना तकरीबन 32 MB की रैम होती थी। और जहाँ मैं रहता था उस एरिया में लोग मुझे कहते थे यार इसके पास कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, उसमें 32 MB की रैम है। और 1 GB के अंदर 1000 MB होता है। आजकल लोग 8-8, 10-10 MB के GB की रैम यूज़ करते हैं, लेकिन कहते हैं यार इतनी ज़्यादा खास स्पीड नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, तो वैसे वैसे आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन भी बढ़ती जा रही है, अपडेटेशन होती जा रही है।
अच्छा, इसके साथ में हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। अब आपको फ्रंट एंड डेवलपर समझना होगा। जितनी भी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, उसका जो फ्रंट एंड आता है ना, कोई भी आप वेबसाइट ओन कर देते हैं, जैसे हमारी सुफा की अपनी वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड आपको दिखता है, जो आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर होता है, जो चीज आपको फ्रंट पे नजर आ रही है, तो उसका मैं डेवलपर हूँ। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी जानता हूँ। दूसरा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का काम है मेरा, यानी कि फ्रंट एंड तो दिखता ही है, उसके बैक एंड पे जितना भी काम है वो सारा भी मैं करता हूँ। और वैसे मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो फ्रंट एंड के अंदर है। उसके बाद में पाइथन प्रोग्रामर भी हूँ। पाइथन के लैंग्वेज का आपने अगर नाम नहीं सुना, इंशाल्लाह एडवांस कोर्स करेंगे यहाँ से जो बच्चे इंशाल्लाह ये कोर्स कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अभी ये चीजें आपको हो सकता है आइडिया ना हो ये क्या है, लेकिन ये मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा बूस्ट मारती हुई चीजें, जिनकी मार्केट में हाईली डिमांड है। इसीलिए हम ये चीजें आपको पढ़ाने लगे कि हम ये चीजें पढ़ाएं आपको। ये सब बताने का मकसद ये है ताकि आपको एक मोटिव मिले। भाई मेरे सीआईटी, हमारा सीआईटी का कोर्स वैसा नहीं है। कैसा कि एक बच्चे को हमने 6 महीने का कहा हो बेटा हमारे कोर्स में एडमिशन हो, बच्चे ने 6 महीने का एडमिशन लिया और बच्चा सीआईटी का कोर्स करके निकल गया, सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चा हो गया खुश। अब उस बच्चे से आप काम ले लो तो उसे कुछ काम नहीं आता। क्या इंस्टीट्यूट वाले से कोई चीज ऑफर करते हैं? आप उससे सीआईटी का सर्टिफिकेट लेने के बाद चले जाए और बोले जी मैंने ये सीआईटी किया है आपके यहाँ से, मुझे कोई काम तो बताएं मैं क्या करूँ, आपने मुझे क्या सिखाया है? तो बोलेंगे बेटा हमने इस लेवल का तो आपको सिखाया ही नहीं। हमने जो आपको सिखाया आप उसमें ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो, एक कंपनी में जाके लेबर जॉब करोगे। क्या करोगे? लेबर जॉब, मजदूरी ही करोगे, चाहे वो सिस्टम पर बैठने वाली मजदूरी। अगर कोई ये शख्स ये समझता है कि एक लड़का जो कंप्यूटर पे बैठे हुए कंपनी में काम कर रहा है वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक डेटा एंट्री का ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डेटा एंट्री का। बस क्या डेटा एंट्री का मतलब क्या है? डेटा को इंटर करना। डेटा क्या? हमारे पास कोई भी मटेरियल है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं शॉप का हिसाब पेपर पे लिखता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ घर जाके वो डेटा एंट्री का काम करता हूँ, उसी पेपर का काम सिस्टम में फीड करता हूँ। ये कोई बड़ा काम है? ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ देर में हम आपको सिखा देंगे ये काम। ये जो डेटा एंट्री का काम है ना, इंशाल्लाह ये आपको कुछ ही देर में हम लोग सिखा देंगे। अब चलते हैं हम, व्हाट इज एडवांस सीआईटी। ठीक है, सीआईटी का नाम तो सबने सुना है, तो हमने इसके आगे एडवांस लगा दिया। अब ये एडवांस सीआईटी क्या चीज है? मतलब ये ना कि हमने एडवांस जो लगाया है, एडवांस सीआईटी क्या है, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। अब आते हैं सीआईटी की तरफ। सीआईटी, किसी बच्चे ने सीआईटी का कोर्स किया हुआ नहीं है यहाँ पे, मेरे ख्याल है किसी ने कंप्यूटर कोर्सेज का मुझे नहीं बताया कि किया है। वैसे सीआईटी का कोर्स होता है ये सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया है? सर्टिफिकेशन हासिल की है। ये जो सीआईटी इंफॉर्मेशन का मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन हासिल की है, किस चीज में? टेक्नोलॉजी में। किस चीज की टेक्नोलॉजी? सीआईटी के अंदर आपको सिस्टम की टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। हमने एडवांस, हालांकि हमारा ये जो कोर्स है ना, ये सीआईटी नहीं है, हमारा कोर्स सीआईटी से बहुत ऊपर लेवल का डेटा साइंस का है, डेटा मैनेजमेंट का कोर्स है हमारा। इतना हैवी ये कोर्स है जिसके अंदर हम आपको इंशाल्लाह एक वेबसाइट को रन करना, एक बंदा वेबसाइट पर काम कर रहा है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आगे ये बात आएगी, वो कैसे काम करता है, वेबसाइट को कैसे संभाल रहा है, किसी वेबसाइट का डेटा कैसे मेंटेन कर रहा है। आपने अमेज़न का नाम सुना है? आपने दराज का नाम सुना है? क्या आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो दराज पे काम कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? आता ही नहीं तो करेंगे इससे, है या नहीं? तो हम ये चीजें आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं डेटा साइंस, तो शायद आप में से बच्चे होते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को डेटा साइंस का नाम ही नहीं पता, तो उसकी तरफ इंटरेक्ट कैसे हो बच्चे? जिस चीज का नाम पता होता है बच्चे उसकी तरफ आते हैं। तो हमने आपको सीआईटी के कोर्स का, इसमें हम आपको सिस्टम की जितनी सीआईटी के अंदर पढ़ाई जाती है वो चीजें तो पढ़ाएंगे, उसके साथ उसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, ताकि जब यहाँ से आप बाहर निकले तो आप कोई भी अपना काम करने का काबिल हो। आप फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएंगे। आप कोई भी फ्रीलांसिंग का बिजनेस करना चाहें, फ्रीलांसिंग क्या है? घर बैठकर आप कोई काम करना चाहें, ऑनलाइन वर्किंग, चाहे आप पोस्टर बनाने का काम करें, चाहे कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, या चाहे आप किसी के लिए डेटा एंट्री का काम करें, घर बैठे हुए आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको कि हमारा एडवांस सीआईटी का मोटिव क्या है? कि हमने एक बच्चे को तैयार करना है, किस लिए? मार्केट के लिए, कि जब हमारा बच्चा ये कोर्स करके निकले तो उसके बाद बहुत वाइडली हर चीज हो, वो बोले मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ, और बेसिक उसे हर फील्ड का आइडिया हो जाएगा कि भाई ये भी एक फील्ड है, ग्राफिक्स फील्ड है, वेब डिजाइनिंग फील्ड है, डेटा साइंस फील्ड है, अकाउंट्स फील्ड है, मुझे किस फील्ड में जाना है, आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप उस फील्ड में आगे निकल जाओगे।
ये हो गया एडवांस। अब ये जो हमारा कोर्स है इसको हमने 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। मॉड्यूल आप ये समझ ले 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। 6 मंथ का हमारा कोर्स है जिसका ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, जिसमें हमने इसे फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हैं। एक मॉड्यूल का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में पहला मॉड्यूल कंप्लीट होगा और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में सेकंड मॉड्यूल, टोटल 6 मंथ। अब इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम आपको क्या चीज सिखाएंगे उनको देख लेते हैं। कैनवा सिखाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है जी। वैसे आपको बता दूं अभी जो आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ है इसमें हम 2 दिन कैनवा लेके चलेंगे स्टार्ट के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पीर मंगल बुध जुमेरात। तो पीर और मंगल को हम क्या पढ़ेंगे कैनवा। अब समझते हैं कैनवा क्या है आगे डिटेल में। कैनवा पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स तो पूरे 3 मंथ तक चलती रहेगी। कैनवा कंप्लीट हो जाएगा, इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर हम एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट को कवर करेंगे। ये हमारा 3 मंथ्स का मॉड्यूल कंप्लीट। फिर हम आएंगे अपना जो हमारा जो टारगेट है असल, ये सब काम करने के बाद हम आप इतने लेवल पर पहुंच जाएंगे जो एक आम सीआईटी के कोर्स बंदे को 6 महीने 8 महीने का करवा रहे हैं, आप ये 3 मंथ्स में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिस्टम की नॉलेज हो जाएगी, आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ जाएंगे, चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम आपके सामने रखेंगे बड़ी चीज, वो क्या है, वो है सेकंड मॉड्यूल। ये भी 3 मंथ्स का है जिसमें हम आपको सबसे पहली चीज पढ़ाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये बच्चे पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम, ये बच्चे ये लोग पढ़ रहे होते हैं। बिजनेस, अब कोई भी बिल पर दराज का बिजनेस कर रहे हो आप, अमेज़न पे आप दराज पे अपना कोई बिजनेस कर रहे हो या अमेज़न पे कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें आपका फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, पैसा। फाइनेंस के लिए आप ये समझ ले वर्ड, जहां फाइनेंस का वर्ड है वहां इसका मतलब है पैसा। तो कोई बिजनेस पैसे के बगैर तो नहीं चल सकता। और पैसे का सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने पैसे का हिसाब किताब रखना है। बिल पर आप एक शॉप चला रहे हो या कोई भी और काम कर रहे हो, उसमें आपने क्या करना है, पैसे लेने और देने, ये बात खत्म हो गई। हम एक्स्ट्रा हिसाब करते ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर तो हम ये भी देखते हैं भाई, हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे टैक्सेस हैं, हमारा रेवेन्यू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, हमारा लॉस क्या होता है। एक एक छोटी से छोटी टर्म को हम सीखेंगे, उसको सिस्टम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, किस तरीके से हम अपने सिस्टम की मार्केटिंग के लिए काम कर सकते हैं। जितनी भी चीजें ना A to Z, मार्केटिंग पर भी खर्चा होता है, हमने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। हम सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस की मार्केटिंग देखते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन आप लोग तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला होगा। आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, फेसबुक देखा होगा लोगों ने, जो सिस्टम ना भी चलाए उसकी मोबाइल पर फेसबुक की आईडी होती है। आप फेसबुक पर आप बहुत सारे एड्स देखते हैं, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई शूज बेच रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसे तो नहीं हो जाती ना, इसके पीछे उनका पूरा फाइनेंस का गेम है, उन्होंने इस पर पैसा लगाया है। अब ये चीजें आपको कैसे समझ आएंगी, जब आप इस कोर्स को करेंगे। हम इस कोर्स में आपको पूरा बिजनेस के तौर पर तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सबसे बैकबोन ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे इंसान में किसी भी बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी आप समझ लें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंस उसकी जो है रीढ़ की हड्डी है, तो इसलिए हम ये सिखाएंगे। उसके बाद ये सारा डेटा अपने सिस्टम पे रखना किस चीज पर है, हम वो चीज देखेंगे। अब ये सारी डेटा आपने किस चीज पर रखना है, ये हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल का। अब ये एमएस एक्सेल बेसिक एक्सेल नहीं सिखा रहे, हम आपको एमएस एक्सेल में बेसिक टू एडवांस एक्सेल की तरफ ले जाएंगे। अब ये बेसिक टू एडवांस क्या है, बेसिक एक्सेल तो वही होगा जो आम बाहर आप सीआईटी का कोर्स करते हैं वही आपको सिखाया जाएगा। वो एक्सेल यही सिखाते हैं कि जो बेसिक में आता है, क्या चीजें एक्सेल के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है, उससे क्या क्या चीजें बनती है पता। अब हम उसको ले जाएंगे एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पे क्या मतलब, आप देखो, आपने नोट किया फेसबुक पर, अगर आप एक दफा किसी टी शर्ट को देख लो, टी शर्ट का ऐड देख लो, एक से दो आपने एक टी शर्ट का ऐड देखा, सामने डिफरेंट ऐड आ रहे हैं। अब आपने टी शर्ट का ऐड देखा एक दफा, एडवर्टाइजमेंट देखी एक दफा, आपने दोबारा देखी, अब 1 से 2 दिन आपने देखा ना, उसके बाद चौथे दिन आप मत देखो, वो आपको टी शर्ट्स की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देगा। उसको कैसे पता, उसको समझ आ गई कि ये बंदा टी शर्ट में इंटरेस्टेड है। ये चीज उसने समझी कैसे, ये उसने आपका डेटा लिया और उसको एनालाइज किया,
उसको जांचा भाई ये बंदा क्या चाहता है। एक बच्चा जो सारा दिन गेम खेलता है वो यूट्यूब खोलेगा गेम लगाएगा, वो गूगल खोलेगा गेम सर्च करेगा, फेसबुक आएगा गेम सर्च करेगा। अब आप उसका सिस्टम आप यूज करेंगे तो सारा दिन उस पर क्या आएगा, आप यूट्यूब खोले गेम्स की वीडियोस आ रही, हालांकि आप अपने कंप्यूटर पे वही यूट्यूब खोले आपके पास कुछ हो रहा होगा, आपके पास डिफरेंट वीडियोस होगी। कोई एक बंदा जो मौलवी साहब है वो इस्लामिक वीडियो देख रहा है, वो जैसे ही ऑन करेगा उसको सिर्फ इस्लामिक वीडियोस नजर आ रही है। क्यों आ रही है? एक बंदा जो सिर्फ सॉन्ग सुनता है वो ऑन करेगा उसको सारे सॉन्ग्स नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है? ये पीछे डेटा एनालाइज कर रहा है, वो देख रहा है भाई ये बंदा क्या चाहता है, ये डेटा को एनालाइज करना, फिर उस डेटा को मैनेज करना और जो कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से उस चीज को दिखाना। भाई जाहिर सी बात है, जिस चीज में जिसको इंटरेस्ट है आप उसको वही चीज बेच सकते हो, है या नहीं? जिस चीज में जिसको इंटरेस्ट है। अब एक बंदा है जिसको गेम से जरा लगाव नहीं, आप सुबह शाम उसको बिठा के गेम की तारीफ शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने गेम्स खेलना ही नहीं। एक बंदा जो फिल्म देखता है नहीं, आप सारा दिन फिल्मों को बदल, हाँ कोई इंटरेस्टेड बंदा है, आप बैठो, आप स्टार्ट हो गए वो पूरी कहानी सुना देगा आपको, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये क्या है कि डेटा को एनालाइज कर रहे हैं आप लोग, जांच रहे हो कि भाई वो चाहता क्या है। तो जब आप इस बिजनेस में आओगे आप कस्टमर्स को देखोगे, आपके कस्टमर होंगे दराज पर। अब मैं दराज खोलता हूँ, आधे से ज्यादा जब मैं दराज खोलता हूँ तो मुझे बार बार कभी सिस्टम की डिटेल दे रहा है, कभी लैपटॉप पर भेज रहा है, कभी कंप्यूटर भेज रहा है, कभी मोबाइल भेज रहा है। कुछ लोग होते हैं जो ओपन करेंगे उनको शूज दिख रहे हैं, टी शर्ट दिख रहे हैं, पैंट है। क्यों? क्योंकि वो जब दराज ओपन करते हैं वो क्या करते हैं, कोई नई टी शर्ट ढूंढ रहे होते हैं। मैं ऑन करता हूँ, मैं कभी ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहा हूँ, मैं कभी सिस्टम ढूंढ रहा हूँ, मैं कभी लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ। तो अब उसने क्या किया है, मेरा डेटा एनालाइज कर दिया कि भाई ये बंदा टेक्नोलॉजी की चीजों में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, मुझे टेक्नोलॉजी की चीजें देना शुरू कर देगा। भाई ये लो आप ये देखो ये देखो। इसी तरीके से जब आप लोग भी अपना बिजनेस करेंगे तो आप कस्टमर को क्या शो कराएंगे, जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर हो रही है चीजें? इंशाल्लाह आगे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, अभी सिर्फ ओवरव्यू आपको दिखा रहा है। इसके बाद हम सेकंड चीज की तरफ चलते हैं जो कि है विजुअल असिस्टेंट। ये विजुअल असिस्टेंट क्या चीज होती है, हम इन सारी चीजों का वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। पहले मॉड्यूल 1 की जितनी चीजें उनको, फिर मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में सबसे पहली चीज क्या देखी हमने, कैनवा। अब देखते हैं कैनवा क्या चीज है। कैनवा इज अ फ्री टू यूज ऑनलाइन ग्राफिक टूल, ग्राफिक डिजाइन टूल। कैनवा एक क्या है, बिल्कुल फ्री आपके लिए एक डिजाइनिंग का टूल है। क्या चीज है, दोबारा से पढ़ूंगा, कैनवा आपके लिए बिल्कुल फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या है, टूल है। जैसे ये स्लाइड्स अपलोड करेंगे, चलो ठीक है, अभी जो लिखने बाद में आपको इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम का अकाउंट्स वगैरह बनाना सिखा दूंगा। जितनी हम चीजें पढ़ेंगे स्लाइड्स वगैरह सब आपके पास होंगी, आप घर जाके आपको ये चीजें लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कोई लिखना चाहता है लिखिए, 1-2 दिन में आपके गूगल अकाउंट्स बनवाकर आपसे मैं ये चीजें अपलोड करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा, आप सब स्टूडेंट्स के पास वो चीज शो हो जाएगी, ठीक है? समझ आ गई बात? ठीक है, ग्रुप्स बना देंगे बच्चों के, व्हाट्सएप बना देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ फुल कोऑपरेट चलेगा। कैनवा इज अ फ्री टूल ऑनलाइन डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैनवा एक टूल है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है, कैनवा वेबसाइट है, ठीक है? एक वेबसाइट है, बाद में समझेंगे वेबसाइट क्या होती है। यूज इट टू क्रिएट। अब इसको यूज करते हैं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, फिर प्रेजेंटेशन। अब ये जो स्लाइड्स चल रही है ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है? ये आपको प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, वीडियोस, लोगोस और मेनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी चीजें क्या आपको यहाँ कैनवा पे सिखाई जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा कैनवा का विजिट करवा देता हूँ। ये आ गया आपके सामने एक कैनवा। कैनवा क्या है, ये आपके लिए फ्री यूजिंग प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले है। अब आपका जो स्टार्ट होगा कैनवा से होगा। अब इस स्टार्ट का मकसद क्या है कि आप जल्दी से जल्दी कोई पोस्टर डिजाइन करना, कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ऐसी कोई चीज़ बनाना, ठीक है? जितने भी फ्लायर्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आप फटाफट से सीख जाएंगे। और इसके अंदर ये चीज़ें बहुत ईजी होंगी आपके लिए। एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। वैसे तो ग्राफिक्स में बहुत डिटेल है, हमारे पास एक ग्राफिक का अलग से पूरा कोर्स है, ठीक है? जैसे आप ये CIT कर लेंगे, कोई बच्चा ग्राफिक में इंटरेस्टेड है वो ग्राफिक्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है? कोई डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, वेब डिजाइनिंग में वो वहाँ चला जाएगा, कोई डेटा साइंस में है, कोई बिजनेस में है, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो वहाँ
चला जाएगा। हम आपको हर चीज का इंट्रो दे रहे हैं। अब ये जो कैनवा है ना, ये हमारे पास एक ग्राफिक का फ्री टूल है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टेम्पलेट दिए हुए इन लोगों ने। आप क्या चीज बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, पे चलेगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपको बता रहा है, इसके अंदर आप वीडियोस डिजाइन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप कोई लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, जो भी चीज आप, जैसे बिल पर एक लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, मैंने ये खोल लिया लोगो डिजाइन करने के लिए, ठीक है। ये देखिए आपको बने बनाए पहले लोगो दिए है, उसको आप अपनी मर्जी से इसके बाद क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं उसके हिसाब से। आपका बिलफर्ज आपका बिजनेस किस टाइप का है, ये सारी चीजें, कोई भी लोगो या कोई भी फ्लायर या कोई भी पोस्टर हम डिजाइन किस मकसद के लिए करते हैं, ये सारा हम सीखेंगे। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट सीआईटी के कोर्सेज करके आए हुए होते हैं, लेकिन आप अगर उनको पोस्टर बनाने के लिए दे दें तो पोस्टर पता है कैसा बनाते हैं, उनको टूल पता होते हैं कि इस टूल से रन करते हैं, इस टूल से ये करना है, इससे साइज छोटा होगा, इससे टेक्स्ट डलेगा, लेकिन जब वो आपको पोस्टर बना के देंगे ना, तो वो पोस्टर सिर्फ एक पठान के होटल के बाहर लगाने के लिए हो सकता है, बिल्कुल गोला गंदा रंग बिरंगी, उसको नहीं पता कि कलरिंग कैसे करनी है। इसके पीछे पूरी एक डिजाइन थ्योरी होगी कि आपने कोई पोस्टर डिजाइन करना है तो पोस्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक ये। दूसरा ये कि आपने ये जो पोस्टर लगाना है, ये किस एरिया के लिए बनाना है, किस कम्युनिटी के लिए, किस टाइप के लोग इसको देखेंगे। आपने ये पोस्टर किसी एजुकेशन के हिसाब से बनाना है, स्टूडेंट्स के लिए लगाना है, किसी बिजनेस के लिए लगाना है, जितनी आपने जिस मकसद के लिए उसको यूज करना है, हम ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। वरना इसके टूल सिखाना बड़ी बात नहीं है, ये चीज उठाई यहाँ रखी, ये चीज यहाँ रखी, हो गया, आपको पोस्टर डिजाइन करना आ जाएगा। लेकिन एक पोस्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सब चीजें आपको नहीं समझ आती, तो हम ये सब चीजें आपको सिखाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? ये है कैनवा का इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कैनवा के अंदर जितनी चीजें, इंशाल्लाह आपको कैनवा में अकाउंट्स बनाना किस तरीके से काम करता है, फिर कैनवा में फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, ये भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब आगे की तरफ चलते हैं। कैनवा, कैनवा समझ आ गई क्या है, एक डिजाइनिंग टूल है। अब आते हैं उसके बाद हम एमएस वर्ड की तरफ, जो दूसरी चीज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, एमएस वर्ड। एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी है, हम विंडोज़ जितने भी यूज़ करें सारी किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की। इसका मालिक कौन है भाई? बिल गेट्स। इसका तो हर किसी को पता होगा ना, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ज़रा इसको पढ़ते हैं। इट्स अ वाइडली यूज कमर्शियल वर्ड प्रोसेस डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कमर्शियली तौर पर इसको, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन? आपने कोई लेटर टाइप करना हो, आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, आपने कोई भी जितना भी लेक्चरर वाला काम है, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल टाइप करना हो, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आप वो सब वर्ड पे टाइप करेंगे। वर्ड एक टूल है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, आपका जितने भी डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं वो सारे वर्ड पर यूज होते हैं। इससे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का कोई टूल नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, आप अपना बिजनेस करें या कोई भी काम करें, यहाँ ये वर्ड लाजमी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको कैनवा, कैनवा के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेकंड चीज जो सिखाएंगे वो है पावर पॉइंट। अच्छा, पावर पॉइंट जो बेसिक काम है पावर पॉइंट का, सिर्फ हम उसको प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और टूल बताया था जो प्रेजेंटेशन के लिए है, उसका नाम क्या है? कैनवा। जो कैनवा बताया था, कैनवा में आप प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं और बहुत सारे, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है हम आपको ये भी सिखाएंगे क्योंकि ये है ही बना ही सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए। समझ आ रही बात? ये क्या है, पूरा मैनुअली है, इसमें आप स्टार्ट से बिल्कुल एक एक स्टेप वाली चीजें लिखेंगे। कैनवा में क्या है, बने हुए आपके सामने टेम्पलेट्स हैं, आप उनको एडिट करते हैं। समझ आ रही है बात? कैनवा में क्या है, बने हुए टेम्पलेट पेज से मौजूद है, बनी हुई चीजें मौजूद है, आपने सिर्फ एडिट करना है। किसी और का नाम लिखा है, आपने एडिट किया, उसको अपना नाम लगाया। ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, पिक्चर ऐड करनी, कोई भी चीज ऐड करनी, जैसे वो बना हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पर क्या है, हम आपको इसके सारे टूल सिखाएंगे, एक प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या नेसेसरी चीजें होती हैं, और इस माइक्रोसॉफ्ट को यूज करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करते हुए आपको चीजें कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बारे में, इसके सारे टूल्स पहले सीखेंगे, टूल्स के बाद एक प्रेजेंटेशन में जितनी नेसेसरी चीजें हैं वो सारी देखेंगे। अब चलते हैं, अच्छा ये जो मैंने नीचे दिया हुआ है www.microsoft.com, ये वेबसाइट है। इस पर अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो पढ़ने में कि भाई ये सेम काम मैंने यहाँ कैनवा के लिए भी किया है, कैनवा की वेबसाइट पर, कैनवा की वेबसाइट पर भी इनका आर्टिकल मौजूद है, ठीक है। आर्टिकल होता है, डिटेल में लिखा हुआ नोट है इसके बारे में, कैनवा क्या है, डिटेल में सारी चीजें उन्होंने बताई दी। इंशाल्लाह जब हम कैनवा पे काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करेंगे, MS पावर पॉइंट, वर्ड, तो ये चीजें मैं आपको बता दूंगा, आप इनके आर्टिकल्स लाजमी पढ़ लीजिए, ठीक है। और आजकल इंग्लिश टू उर्दू मसला ही नहीं, जो समझ ना आया उसने आपने उसको कॉपी करना है, गूगल पे पेस्ट करना है, ट्रांसलेट टू उर्दू करना है, वो आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दे देगा। समझ आ रही बात। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, एक आपको इंग्लिश रीडिंग की आदत हो जाएगी, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको आपने सीखने से ज्यादा उसकी देखो, आप कोई भी चाइना से या बाहर मुल्क से किसी भी जगह से एक छोटा सा मोबाइल भी ले आते हो, मोबाइल फोन लेकर आते हैं लोग, मोबाइल भी लेते हो आप यहाँ, अलबत्ता यहाँ अपनी शॉप से भी आप कोई मोबाइल लेते हो तो उसके बॉक्स के साथ इतनी सी बुक होती है, कभी आपने बुक खोल के पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। उस बुक के अंदर क्या है, सारी वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत है कि भाई इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। एक एक स्टेप, इसमें ये चीज है तो किस मकसद के लिए, ये चीज है तो किस मकसद के लिए। तो इसी तरीके से इन्होंने भी जो वेबसाइट्स बनाई हुई है, वहाँ जो लिंक मैंने डाले हुए हैं, इनमें क्या है, इन्होंने जितनी चीजें ऐड की उन सबको, अगर आपको अपना ये मोबाइल यूज करना क्यों आ जाता है, क्योंकि आप लोगों ने किसी न किसी का मोबाइल यूज किया है। अगर कोई भी आपके सामने नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके साथ वो लाजमी उसकी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, उसकी हिदायत की बुक भेजते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी, अगर आप ये पढ़ना सीख जाओगे तो आगे आने वाले दौर में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको आपने अगर यूज करना है तो आपके लिए मसला नहीं होगा, आपको आर्टिकल्स पढ़ने आ जाएंगे, आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने आती हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर चीज़ बनाई होगी। तो जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे ना तो आपको मसला ही नहीं होगा किसी भी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ पे, मैथमेटिक्स। भाई CIT के कोर्स के अंदर मैथ्स कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चे बोलेंगे यार मैथ्स से तो जान छुड़ा के स्कूलों से भाग कर आए हैं, किसी ने स्कूल में मैट्रिक छोड़ दी, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स के डर से, कोई बस बोलते हैं मैथ कर लूँ मैं, निकाल लूँ मैट्रिक में, मैथ का पेपर अब तो 9th में भी आ गई है, पहले सिर्फ मैट्रिक में होती थी, 9th बस मैट्रिक में निकाल लूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मेडिकल में चला जाता, हालांकि उनको मेडिकल में 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन सर मैथ से डर कर भाग जाएगा। इसमें क्या है, मैथ्स बच्चों की क्यों वीक है, सबसे पहला पॉइंट कि बच्चों को मैथ समझाई नहीं गई। एक होती है, जाहिर सी बात है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, लोगों ने कहा है मैथ्स के लिए प्रैक्टिस लाजमी है, वेरी गुड, लेकिन उसके साथ उसकी थ्योरी भी लाजमी है। आज तक हमने सुना ही नहीं मैथ में कभी थ्योरी होती है, सुना है किसी ने मैथ में भी थ्योरी होती है? मैथ में तो भाई 2 + 2 बस यही करते हैं। मैं अगर एक बच्चे को सवाल देता हूँ 2 + 2 - 3, वो कर लेगा, 2 + 2 4, 4 - 3 1, इजिली कर लेगा। अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, एक बंदा था जिसके पास 2 रुपए थे, उसने 2 रुपए से ये चीज खरीदी और उसको ये 3 रुपए उसमें ऐड कर दिए, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, करना क्या। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की होती, प्रैक्टिस को भी रट्टा मारा हो। एक होती है प्रैक्टिस करना, एक होती है प्रैक्टिस का भी रट्टा मार लेना खाली। तो बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स का भी रट्टा मार लेना, खुद मार लेता था। 5th 6th तक तो मुझे भी मैथ समझ नहीं आती थी, उसके बाद ही समझना शुरू किए। कब तक रट्टा मारे इंसान, एक पेज का सवाल रट्टा मार लेते थे, जब आगे जाते गए क्वेश्चंस बढ़ते गए, 2-2 3-3 पेज पर जा रहे हैं बड़े बड़े सवाल, अब उसको कैसे रट्टा मारे। एक और अक्सर सवाल ऐसे होते थे सब रट्टा मार दिए, प्लस माइनस ही नहीं डाला, समझ आ रही है बात। तो अब ये मैथ्स का हमारे इस कोर्स में क्या मकसद है, देखिए हमने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारा मकसद क्या है कि एक बच्चा अपने बिजनेस को चलाने के काबिल है। तो जब ऑफिशियल बिजनेस, ये शॉप वगैरह की बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी कोई और छोटा मोटा बिजनेस, कोई बोले भाई मैं ये दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं। अगर आप, जो हमारा मकसद है वर्चुअल असिस्टेंट आपको बनाना, ये आगे समझेंगे वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। हमारा मकसद है आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर तैयार करना। तो उसके लिए आपको कितनी मैथ्स आनी चाहिए, आपकी बेसिक मैथ की बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा ना हो कि कोई बोले यार इसकी इतनी परसेंटेज निकाल के टैक्स निकाल दो,
आपको यही ना पता हो टैक्स निकालते कैसे। टैक्स तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन टैक्स को निकालना कैसे है उसके पीछे तो कैलकुलेशन होगी ना। मैं आपको बता दूंगा प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो मैथ्स चाहिए ना, नंबरिंग है ना। उस नंबरिंग को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसके लिए हम आपको मैथ्स सिखाएंगे। अब मैथ कैसे सिखाएंगे? एक बच्चा बोलता है मैं यार मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, मैं तो 5, 6, 7 तक बस मैथ पढ़ी, उसके बाद मुझे मैथ्स नहीं आती। तो कोई इश्यू नहीं, हम आपको मैथ्स नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे तो नहीं जा सकते ना, बोलोगे 0 से स्टार्ट करेंगे, बस नंबरिंग में भी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह 0 से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 6-7 साल मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ। मैंने मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ाए हैं। यहाँ इंशाल्लाह आज तो नहीं, कल एक बच्चा आएगा जीशान नाम का, मेरा मैथ्स का स्टूडेंट है। मैंने उसको मैथ्स की तैयारी करवाई थी, उसने मैथ्स में 98 नंबर मार लिए हैं। मैंने उसी के साथ एक बच्चा अरबाज वेब डेवलपमेंट में आता है, उसने मैथ्स में 98 नंबर लिए मैट्रिक विदाउट एनी चीटिंग, उसको पूरा पेपर आता था, पूरा पेपर आता था। और जब वो पेपर मेरे सामने लेकर आया था, मैथ्स का पेपर देकर आया, उसने आके मुझे पेपर दिया, सर ये मेरे कितने मार्क्स आएंगे। मैंने उसका पूरा पेपर देखा, एक एमसीक्यू उसने गलत टिक किया। मैंने कहा बेटा आपने ये सब किए? बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है ये सब किए। मैंने कहा 1 नंबर बेटा आपका माइनस। और जब उसका रिजल्ट आया तो 99 मार्क्स लेकर आया, वो आज तक याद करते हैं। यही बात है कि मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगने वाला सब्जेक्ट था। वजह ये थी कि मैथ को रटा मारने की कोशिश करते थे, मैथ को कभी समझा ही नहीं। हमने ये नहीं समझा, हमें ये पता है 2 to the 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें ये नहीं पता मल्टीप्लाई है क्या चीज, मल्टीप्लाई खुद क्या है ये नहीं पता। हमें ये पता है दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड होता कैसे, क्या है डिवाइड, क्यों है नहीं पता। बस ये पता है 2 डिवाइडेड बाय 2 तो डब्बा बना के कर देंगे या कैलकुलेटर से कर देंगे। हम ये नहीं पता थ्योरेटिकली कि भाई वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो जिसने बनाया है वो किस लिए बनाया है। हम मैथ्स में आपको ये चीजें सिखाएंगे। यहाँ आपको मैथ पकड़ के पेपर पे प्रैक्टिस नहीं शुरू करा दूंगा बेटा बहुत सारी ये करो, मैं आपको मैथ्स में ऐसे ऐसे इंशाल्लाह लॉजिक और ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप मैथ ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाए। जो क्वेश्चन लोग बैठ के बहुत देर पेपर पे सॉल्व करते हैं ना, वो इंशाल्लाह आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर आप मेरा पूरा साथ देंगे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे वो आप पेपर के बगैर ही कर लेंगे। आप बोलेंगे जिसका ये आंसर है इंशाल्लाह। ये हो गई हमारी। हम आपको जो बेसिक मैथ्स यहाँ से बेसिक से स्ट्रांग करेंगे, आपकी बेसिक मैथ, उसके बाद जिस मैथ की तरफ हम आपको ले जाएंगे, मैथ्स बहुत किस्म की, मैथ्स बहुत किस्म की है। हम जो आपको मैथ पढ़ाने वाले वो होगी बिजनेस मैथ, क्योंकि आपने आगे क्या करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, कोई वेबसाइट रन करनी है, कोई भी ऐसा काम करना है, तो उसके लिए हमने आपको रेडी करना है, ठीक है। या आप कोई जॉब भी, इवन की जॉब भी कोई करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए हम आपको इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब अगली चीज़ करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। इसका तो इंट्रो मैं स्टार्ट में भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये इतनी हार्ड इंग्लिश लिखी है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है जो गूगल से निकाली थी, अब इसको पढ़ते हैं समझते हैं। वो कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अमल है, क्या है वो अमल है जिसमें क्या होता है, ऑफ अ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का अमल है। क्या रिकॉर्ड करने का? भाई खाता रिकॉर्ड करते हैं ना, एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ ना, खाता किसी चीज का कोई भी रिकॉर्ड है। आप बच्चे हो, एक बच्चा जाके बोलता है सर मेरी फीस है या नहीं, मैंने दे दी है या नहीं, मुझे याद नहीं है, तो क्या बोलेंगे वो, बेटा मुझे याद नहीं। वो बोलेगा बेटा मैं रिकॉर्ड चेक कर, ये तो नहीं बोलेगा बेटा याद करना है मेरे, वो रट्टा तो नहीं मारेगा, वो ऑफिस में बैठ के ये तो नहीं पड़ता जी मेरे मुझे इस बच्चे ने फीस दे दी, उसने दे दी, इसने दे दी, नहीं, नाम से रट्टा नहीं मारेगा। वो क्या करेंगे, पीछे रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड मेंटेन। अब रिकॉर्ड किस चीज का रखती है, इस वर्ड से हम देखिए फाइनेंशियल, फाइनेंस का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, पैसा। किस चीज का रिकॉर्ड रखना, पैसे का रिकॉर्ड रखना, पैसे का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज ट्रांजैक्शन। अब कंपनी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शन का मुझे उर्दू वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन आप ये समझ लें बैंक की ट्रांजैक्शन होती है ना, बिल पर आपने बैंक में एक दफ़ा कोई फीस या कोई भी चीज़ जमा करवाई है, पेमेंट आपने बैंक में जमा कराई, वो एक ट्रांजैक्शन हो गई, आपका एक अमल हो गया। आपने क्या किया, वन टाइम पैसे जमा कराए, दूसरे चक्कर में निकाल दिए। तो आप बैंक से जाके पूछोगे मेरी कितनी ट्रांजैक्शन है इस महीने की, वो बोलेगा 2 है।
एक आपने पैसे जमा कराए थे और एक आपने पैसे निकाले थे, ये ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस में तो लेन देन, हाँ आगे बढ़, ये ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझ लो लेन देन। जितना भी आप कोई चीज बिजनेस में पैसे इन और आउट समझ लो, इन कर रहे हो या कोई भी चीज आउट कर रहे हो, कितनी चीज आप इन आ रही है, कितनी चीज आउट जा रही है, जो पैसा आ रहा है जो जा रहा है, सारा दिन यही लगा रहेगा ना। तो ये कैसे रिकॉर्ड रखना है, ये सारी चीजें हमें फाइनेंस सिखाता है। अच्छा, और किस चीज के बारे में उसने स्टार्ट में क्या दी, ये सारी चीजें आपने करनी है कंपनीज बिजनेस। एक किसी भी कंपनी या बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस बहुत है। अब दराज में लाखों लोग आज के दिन सेविंग कर रहे होंगे, ऑन द स्पॉट अभी कितने लोग कर रहे होंगे, कोई क्या कर रहा होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहा होगा, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होगा, है ना, ऐसा है ना। कोई इनके डिफरेंट टोकन्स आए हुए होते हैं, कूपन्स आए हुए होते हैं, अलग अलग चीजें, कोई डिस्काउंट पे होगा, कोई ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज्यादा चीजें परचेज करता है उसको डिस्काउंट देना है। अब इतने बड़े दराज की कंपनी को क्या पता भाई फलाने बंदे को डिस्काउंट देना है, इसका मतलब उसने इसके पीछे रिकॉर्ड रखा है। रिकॉर्ड रखने के साथ उसने इसको फाइनेंशियली मैनेज भी किया है कि भाई जब ये वाला बंदा जिसने इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ली है, ये जब कोई और चीज मंगवाए तो इतना % इसको डिस्काउंट दे दो। हर किसी को तो डिस्काउंट नहीं देगा ना। ये क्या किया उन्होंने, ये पूरा एक डेटा मेंटेन किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको सिखाएंगे प्रॉफिट कैसे आपका आएगा, आपका लॉस कैसे आएगा, आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे आएगी, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन कैसे आएगी। ये सारी टर्म्स अभी आपको भारी लग रही होगी, बस नहीं, ये सिर्फ जो जहन में आ रही है आ गई, जो नहीं आ रही जाने दो। ये हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को, लेक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एट द एंड हम आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट बनाना। क्या बनाना? अब बैलेंस शीट इजी सा वर्ड है ये, लास्ट चीज आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस बराबर करना किसी चीज को होता है ना, तराजू को भी बैलेंस ही बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस वेट हो गया। अब ये जो बैलेंस शीट है, किसी शीट को बैलेंस करना, कौन सी शीट को, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को। जाहिर सी बात है कितना माल इन हुआ और कितना सेल हुआ, भाई जितना इन हुआ और जितना सेल हुआ वो जाहिर सी बात है इक्वल ही होना चाहिए। बिलफर्ज मैं 10 लाख का माल लाया था, अब पीछे मेरे पास 5 लाख का जो मेरे पास सिस्टम है, जो भी चीजें मेरे पास 5 लाख का सामान बच गया, तो कितने की सेलिंग हुई, 5 लाख की। अब मैं जब अपना रिकॉर्ड चेक करूँ और 4 लाख आए तो 1 लाख का रिकॉर्ड मिस हो जाए, ये क्या है, तो शीट बैलेंस हुई नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब वो कहाँ गई, माल तो 5 लाख का सेल हुआ लेकिन मेरे पास क्या है, 4 लाख पड़ा है। सेल निकालो तो हो सकता है कोई एक्सपेंस हुआ, कोई खर्चा हो गया, है ना, ये हो सकता है कोई लॉस हो गया, ये हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये मामला हो गया, ये मामला हो गया। तो वो सारी चीजें कैसे रखनी है बिजनेस, उन सबको क्या टर्म दी गई है बिजनेस के। अब जाहिर सी बात है आप जब आगे बिजनेस करने जाओगे तो आपकी लैंग्वेज ये नहीं होगी जो आम जबान वाली है, आप फिर नई नई टर्म्स यूज करोगे, अलग अलग चीजें यूज करोगे। भाई ये काम किया मैंने, बिजनेस में लॉस हुआ तो मैंने किस वजह से लॉस हुआ, भाई ये मेरा एक्सपेंस पे काउंट होगा, ये जो पैसे कम हो रहे हैं ये मेरे एक्सपेंस में चले गए, ये मेरे बिल्स में गए हैं, यूटिलिटी बिल्स में गए हैं, के इलेक्ट्रिक बिल गए हैं, किसी भी किस्म के बिल्स हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो गए, कोई बड़ा एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीजें कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। बिल पर कोई आपने सामान लिया, एक्सपायर निकल आया, एक्सपायरी डेट पर पहुंच गया, वो कहाँ जाएगा, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बिजनेस की टर्म में सीखेंगे और उसकी कैलकुलेशन खास तौर पे पहले इनको पढ़ेंगे क्या है और उसके बाद इसकी सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल में जो बेसिक हम स्टार्ट लेंगे वो कहाँ से होगा, वो सारी चीजें आकर देखते हैं। एमएस एक्सेल बेसिक में तो आपको सिंपल सी बात है, वो जो उसने स्टार्ट में बताया, एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स एवरी एनालिस्ट मस्ट नो। भाई एक्सेल में जब काम करने लगे हो तो आपको एक्सेल के कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लाजमी आने चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है, कोई चीज़ पेस्ट करनी है, किसी चीज़ का साइज बड़ा करना है, ये आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स आने चाहिए, ठीक है। और एक्सेल में यूज होने वाले फॉर्मूलाज आने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं वो चीज़ें आनी चाहिए। ये पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ बेसिक एक्सेल।
यहाँ से यहाँ तक हम जो चीजें आपको सिखाएं तो सारी की सारी किसमें आती हैं? एडवांस एक्सेल के अंदर आती हैं। समझ आ रही है बात? एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल में फर्क क्या है आपको सिंपल बताता हूँ। एडवांस एक्सेल वो है कि एक बच्चा सीआईटी के कोर्स में गया और उसको सर ने एक्सेल के टूल यूज करना सिखाए और बच्चे को खुश करने के लिए कहा बेटा अभी इस पर मार्कशीट बनाओ। क्या बनाओ? मार्कशीट। बच्चे ने एक प्यारी सी मार्कशीट बनाई। बेटा एक सैलरी शीट बनाओ। बच्चे ने क्या किया? एक सैलरी शीट बना दी। समझ आ गई बात? अब वो बच्चा जब वहां से निकला या तो किसी कंपनी में गया तो सैलरी शीट बनाएगा, नहीं गया तो बस पारे घूमेगा। वो क्या करेगा? और बैलेंस उसने मार्कशीट तो बना के क्या करना है? मार्कशीट तो उसको बोर्ड में बना के दे देंगे। समझ आ रही बात? तो हम क्या करेंगे? ये नहीं कह रहे कि ये चीज जाया आ गई, उसको टूल यूज करना आ गए, लेकिन हम क्या करेंगे इसके बाद टूल्स यूज करने के बाद बताएंगे कि 100 बच्चे, 100 बच्चों में से कितने बच्चे जिन्होंने 50 नंबर लिए? 50 नंबर लिए। अच्छा, कितने बच्चे जिन्होंने 50 नंबर लिए किस सब्जेक्ट में लिए? अब ये क्या है? आप डेटा को एनालाइज करते हो। ये काम एक्सेल पर हो सकता है। वैसे तो ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की जिसके अंदर होता है, तो उसके अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन हम ये सारी चीजें आपको एडवांस एक्सेल के अंदर सिखाएंगे ताकि एक बच्चा जो सीआईटी का कोर्स करके निकलता है, जब आपको समझ आ गई भाई ये कस्टमर है मेरा, उसको ये प्रोडक्ट देनी है, कौन सी प्रोडक्ट देनी है। अब बिजनेस स्टार्ट लेते हैं सब लोग। मैंने एक प्रोडक्ट सोची, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मैंने एक प्रोडक्ट सोची, मैंने यार ये पेन सेल करना है, ठीक है, मैंने एक पेन सेल करना है, यहाँ पेन है नहीं मेरे पास तो अच्छा वो इम्पैक्ट आता आपके हाथ में अगर पेन हो तो, ठीक है, एक पेन मैंने बिल पर सेल करना है। अब उस पेन का क्या होगा? जैसे ही मैंने वो पेन देखा कि भाई मैंने वो चीज जो है वो पेन सेल कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं? पैसा ढेर सारा लगाने की, यार मैंने ये काम शुरू करना है, अब मेरे पास पैसा नहीं, सर बोल रहे बिजनेस करेंगे पैसा नहीं। बेटा बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, बिजनेस के लिए आपको तरीका चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए बिजनेस किस तरीके से करना है, उसका प्रोसेस क्या है। आपने कोई चीज सेल करनी है, मैंने कोई चीज सेल करनी है, जरूरी नहीं है वो मेरे पास अभी हो, हाँ मैं मार्केट से हर वक्त कनेक्टेड रहूं, क्या रहूं, मुझे पता उस चीज का अभी उस चीज की अभी क्या प्राइस चल रही है, मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू करूं। क्या करूं? अब एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी? लिखूंगा प्यारे भाईजान ये एक टी शर्ट ले रहे हैं, एक पेन ले रहे हैं, नहीं, पूरी एक टेक्नोलॉजी लगाऊंगा कि भाई किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, मैंने क्या करना है, ऐसी हो कि बस मेरी पोस्ट लोग देखें तो बोले वाह ये तो मुझे लेनी है। क्या करनी है? पेन की इतनी खुसूसियत बताएं, बेचारा पेन परेशान हो जाए, इतनी तो मुझ में है भी नहीं। समझ आ रही है बात? इतनी आपने एबिलिटी बतानी है, ट्रुथ, हर चीज में सच, सच के साथ चलना है आपने, झूठ नहीं, बिजनेस में कभी भी झूठ नहीं बोलना, अपनी चीज को बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, जो उसमें क्वालिटी है। आपने अपनी पेन की क्वालिटी दे दी, अब आपने क्या करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक पे करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे, ये सब कहाँ से करेंगे आप? इसके लिए कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर करेंगे क्या? नहीं, ये हम आपको कैनवा पे सिखा देंगे। हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है भाई, आपने मार्केटिंग शुरू कर। अब जब मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग जब फेसबुक वगैरह पे आप करते हैं तो उस पर चार्जेस लगते हैं। क्या होते हैं? फ्री में फेसबुक भी कुछ नहीं देता, चार्जेस लगते हैं। अब वो चार्जेस आपने पे करने पड़ेंगे। अब ये क्या आ गया? फाइनेंस का हिसाब आ गया, जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें कितना मार्केटिंग का खर्चा, ये सारा हिसाब किताब आपको आना चाहिए। इसमें आप मैथ्स और फाइनेंस का सहारा लेंगे, ये दोनों चीजें आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके कस्टमर ने क्या किया, एक चीज प्रोडक्ट पसंद कर ली और अब वो क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है। उसने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर आ गया आपके पास, आपने ले लिया, सही है, उस चीज को वो डिलीवर कर दिया। अब जब एक दफा वो कस्टमर जा चुका है, आप किसी दराज या किसी और अमेज़न वगैरह, अलीबाबा और बहुत सारी वेबसाइट है, किसी से आप एक दफा कोई चीज ले लो ना, नेक्स्ट टाइम आप जाओ उसकी शॉप पर, यानी कि शॉप पर नहीं, उस ऐप पर दोबारा जाओ, वो आपको हाथ खोल के वेलकम करता है, वो आपको जान जाता है। कैसे जानता है? आपको दोबारा एड्रेस पुट नहीं करना पड़ता, कोई भी चीज़ दोबारा नहीं करनी पड़ती, वो क्या करता है, कस्टमर का डेटा रख लेता है अपने पास,
सही है। और जब आप फिर नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे दराज को, वो क्या करेगा, आपको वही चीज दिखाना शुरू करेगा। आपने पेन देखा ना, अब वो क्या करेगा, आपको बार बार पेन जैसी चीजें ही दिखाना शुरू कर देगा। समझ आ रही है बात? तो फिर आप इस टाइम में क्या करोगे, ये हो गया डेटा एनालाइजिंग, डेटा को मैनेज करना, डेटा को एनालाइज करना, भाई कस्टमर क्या चाहता है, ये चीजें आप एक्सेल के अंदर सीखेंगे कि भाई जितना भी हमारा काम है हमारा डेटा के हिसाब से हमने कैसे करना। और लास्ट चीज की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है जैसे चिल माहौल में घर पे बैठा हुआ है बच्चा, नजर आ रहा है, ये माइक लगाया, ऐसा सिस्टम काम करना चाहते हो, या सुबह उठ के जाओ जॉब पे और सारा दिन लगे रहो पागलों की तरह, और फिर वो आपको दे भी क्या थोड़ी सी और बातें भी सुनाए। समझ आ रही है बात? तो क्या आप ऐसा बिजनेस खुद करना चाहते हो, घर से काम करना चाहते हो ना, ठीक है। इसके लिए मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप, मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले पूछा था माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, बिल गेट्स, दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, बहुत ज्यादा अमीर आदमी है दुनिया का, फर्स्ट नंबर पे अभी था, फिर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे चलता रहता है। आज क्या था, अभी दूसरे तीसरे पर है, वो बस सेलिंग के ऊपर वो कर लेते। अब वो बंदा बचपन में पता है क्या करता था, क्या करता था, टेबल्स है ना, चाय डिलीवर करता था, वेटरिंग का काम करता था होटल पर। आज आप किसी होटल पर बैठो और एक बच्चा हो जो मेहनत से काम करता हो, ठीक है, बच्चा हो जो मेहनत से काम कर रहा हो, चाय डिलीवर कर रहा है, टेबल वगैरह साफ कर रहा है, सर्विंग का काम कर रहा है, और वो बोले मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, आप सारे क्या करोगे, हंसोगे ना, हंसोगे ना, आज उस पर हंसो, आज उस पर हंसो, तो हंस सकते हो। अब आप ये बताओ क्या आप बेटर हो या वो बच्चा जो आज रोडों पर भीख मांग रहा है या जो किसी होटल पर काम कर रहा है, आप बेटर हो ना, लेकिन वो बच्चा आपसे आगे निकल गया। आपके हालात हो सकते हैं महंगाई होती जा रही है और बुरे हो रहे, क्यों आगे निकला, ये मत देखो। लोग, हमारे यहाँ लोगों के पास एक ही चीज है, यार उसकी किस्मत, वेल किस्मत है, जाहिर सी बात है, रिस्क अल्लाह ने देना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि घर बैठे हुए रिस्क मिल जाएगा, है या नहीं, है या नहीं, अल्लाह राज़िक है, लेकिन आप मेहनत भी तो करो, रिजल्ट अल्लाह देगा इंशाल्लाह, आप मेहनत भी तो करो, आपने भी तो काम करना है। तो आप जब काम कर, तो उसने भी नहीं सोचा था कभी, ऐसे आप लोग भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप सोचो, इसके लिए क्या करो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे अब ये इतनी मेहनत करते हैं लोग, वर्चुअल असिस्टेंट बनना कोई आम बात नहीं है, आम काम नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी पूरा प्रोसेस है, मेहनत है। आपको ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हो तो आपको काम आ जाता है। अब इसमें 2-3 किस्म के काम, पहला काम तो बता दिया, अपना बिजनेस शुरू कर लो, अपना कोई काम कर रहे हो, ठीक है, क्या करोगे आप, अपना सारा काम खुद मैनेज करोगे, हो गया एक है। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाओ, आप वर्कर एज अ वर्कर नहीं काम कर रहे होगे, आप क्या होगे, एज अ वर्कर नहीं, अब वो आपके नखरे भी बर्दाश्त करेंगे, आप उनको बिजनेस बना के दोगे, बिजनेस बना के दोगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप वो काम भी सीख जाओगे। आप उनके लिए यही काम कर सकते हो, आप उनके लिए क्या काम कर सकते हो, उनकी कोई प्रोडक्ट है भाई, बोलो मैं इसका सारा मैनेजमेंट का काम देख लूँगा, A to Z में इसकी सारी मैनेजमेंट का काम देख लूँगा, कोई चीज़ कैसे सेल करनी है, फाइनेंस A to Z चीज़ें। दूसरा ये हो सकता है कि फ्रीलांसिंग वगैरह पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ऐसा बंदा ढूंढ रहे होते हैं। जैसे एक बंदा है जो बहुत सारे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब एक बिजनेस है उसका लाखों रुपए अपने उस बिजनेस से कमाता है, लेकिन मसला ये है कि वो अगर इसी बिजनेस को टाइम देगा तो वो आगे नहीं निकल पा रहा। वो क्या कहता है कि यार मेरा ये बिजनेस मुझे 10 लाख कमा कर दे रहा है ना, तो मैं इसमें से 33% आपको दे देता हूँ। वो तो डॉलरों में बात करेंगे, पेमेंट भी आपको किसमें देंगे, डॉलर में देंगे। फिर आपको पाकिस्तान की महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉलर ऊपर जाएगा महंगाई के लिए, तो आप डॉलर में ही कमाई कर रहे हो, आपके पैसे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको, आपकी पेमेंट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब वो क्या करेगा, इस चीज़ के ऊपर काम करेगा। अब वो बंदा, बिल्कुल आप किसी, कोई बंदा ऐसा है जो वर्चुअल असिस्टेंट चाहता है, आप उसको आप रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहता हूँ, वो अपना सारा बिजनेस आपके हैंड ओवर करेगा, आप उसका सारा बिजनेस संभालोगे, आप उसकी मार्केटिंग भी करोगे, आप उसको सेल कस्टमर्स भी ला के दोगे, सारा कुछ करके दोगे। वो क्या करेगा, आपको पेमेंट दे देगा, बिजनेस उसका है, संभाला हुआ आपने। इससे क्या चीज़ होगी, इससे आपकी अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी,
क्योंकि जाहिर सी बात है ना, लोग बोलते हैं यार अपना बिजनेस करने से अच्छा पहले किसी दुकान पे जाकर बैठ के काम देख लेता होता है ना। तो आप ये समझ लो, इसमें आपके पास ये चांस भी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई बिजनेस करना अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर बाहर किसी का आप बिजनेस भी संभाल लेते हो ना तो ये भी बहुत है। अब इसकी मिसाल सिंपल ये भी देता हूँ, आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं फ्रीलांसिंग पर जिनको बहुत काम आता है। एक बंदा है जैसे ग्राफिक डिजाइनर में मास्टर है, उसको हर काम आता है, लेकिन अब मसला ये है उसने 10 प्रोजेक्ट पकड़ लिए एक साथ। क्या कर लिए? अब 10, जिसने 10 प्रोजेक्ट उसको लोगों ने क्यों दिए, लोग उसको जानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करता है। अब लेकिन मसला ये, वो 10 प्रोजेक्ट कर नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन पैसा आता है कि कोई भगाता तो नहीं है। तो अब वो क्या बोलेगा, जाने से अच्छा है। और कस्टमर को आपने एक दफ़ा मना किया ना तो क्या होगा, वो कस्टमर भागना शुरू हो जाएगा, बोलेंगे आपके पास टाइम नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वो बंदा ढूंढते हैं, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए काम कर ले, आपको ले लेगा। उसने बिल्कुल $100 में बात की है ना, $50 $60 आपको दे देगा, 50-50 40-60 इस तरीके से काम कर लेगा। आपने काम किया क्योंकि आपके पास काम ही नहीं है ना, आपको तो काम आता ही नहीं, आपको कौन जानता है, आपने आज तक कोई काम ही नहीं किया। हाँ, जब आप काम करते रहोगे आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, भाई मैंने ये काम किया। अब जब कोई आपकी वेबसाइट या आपका जो भी आ गया, इंशाल्लाह आप बताएंगे, लिंक्डइन अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, उसको आप विजिट करोगे तो वो जब बंदा आपका अकाउंट विजिट करेगा, चीज़ें चेक करेगा, बोलेगा यार इस बंदे को तो बहुत सारा काम आता है, उसको काम दे दो। अभी जाहिर सी बात है, आपकी वेबसाइट खोलेगा, आप भले लिख दो इंग्लिश में मैंने ये भी किया है वो भी, आपका काम तो कुछ भी नहीं है ना, आपने किसी के लिए काम ही नहीं किया। तो पहले किसी के लिए आप काम करोगे बहुत सारा, जब आप वो काम सीख जाओगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, तो आपको खुद भी काम मिलेगा। ठीक है, बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? A virtual assistant is a remote office assistant. रिमोट ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? ऐसा बंदा जो घर से बैठे हुए या कहीं से भी बैठे हुए काम कर रहा है, होता है ना, जैसे टीवी का रिमोट है या किसी चीज का रिमोट है, रिमोट उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, रिमोट अलग होता है, वायरलेस रिमोट होता है, आप बटन मारते हो वो चीज ऐसी ऑन हो जाता है यहाँ से। अब इसी तरीके से क्या है, रिमोटली एक्सेस करने का मकसद ये होता है कि किसी चीज को आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, चाहे आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप घर पे हो, आपको किसी खास जगह जाकर, इनका ऑफिस है, किसी बच्चे ने बात करनी है, एडमिशन लेना, तो क्या करेगा, ऑफिस आएगा, तो ऑफिस में इनका होना जरूरी है। अब ऑनलाइन में क्या, कस्टमर ने आना है, कस्टमर कहाँ पे आएगा, एक कस्टमर दुबई में है, वो दुबई से यहाँ मेरे घर तो नहीं आएगा, वो तो ऑनलाइन मिलेगा। अब मैं चाहे घर पे बैठ के उसको डील करूँ, चाहे बाहर हूँ, मेरे पास मेरा सिस्टम या मेरा मोबाइल जिस पर डील कर रहा हूँ वो डिवाइस, समझ आ गई बात। तो वर्चुअल असिस्टेंट ये काम करता है जो अभी आपको डिटेल में मैंने समझाया। यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये है आपके लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस पूरे जितना भी सिनेरियो बताया इसके बारे में कोई चीज़ पूछनी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बताएं, उसके बाद अब ज़रा अपने डिटेल की तरफ चलते, सिस्टम वगैरह को समझते क्या है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? दो ही चीज़ें पूछो कैनवा में A to Z पूरी अपना लोग बना सकते हैं, A to Z। कैनवा में A to Z हर चीज़ अपनी बना सकते हैं, लेकिन कैनवा पोस्टर बना हुआ है, हमने खाली वहाँ ऐड करना है, बिल्कुल अपना। आप ब्लैंक पेज लगा के भी ऐड कर सकते हो, वो तो हम डिटेल में समझेंगे। ब्लैंक पेज मतलब कि आप बिल्कुल स्टार्ट से कोई चीज़ लेना चाहते हो। कैनवा का मकसद ये है इजी यूज़ करने में, जैसे आप फोटोशॉप वगैरह देखा होगा, फोटोशॉप वगैरह में छोटी से छोटी चीज़ को खुद एडिट करना पड़ता है। कैनवा ये टूल्स आपको इजीली अवेलेबल कर देता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम ज़्यादा है इसमें। ठीक है, वैसे तो जब आप प्रोफेशनली उनके टेम्पलेट्स देखते हो ना तो आप सोचते हैं यार खुद बनाना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, इतना हाई लेवल का उन्होंने काम किया हुआ होता है, तो आप देखते तो आप बोलते हैं यार मुझे अपने काम के हिसाब से प्रॉफिट है। और जाहिर सी बात है, पर डे में उन पर डेली बेसिस पे काम होता जा रहा है, नए से नए टेम्पलेट ऐड होते जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कैनवा के लोग अभी भी बैठ कर वहाँ टेम्पलेट बना रहे होंगे कि कौन से टेम्पलेट्स अपलोड करें, वो अपलोड कर रहे होंगे। उनकी कैनवा की वेबसाइट पर डे बाय डे मटेरियल बढ़ता जा रहा है, इतना मटेरियल, हर डिज़ाइन। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू डिज़ाइन में क्या सोचोगे, यार यहाँ लोगो लगाओ, यहाँ ये करो, आप देखोगे उन्होंने उससे अच्छा कलर बना के रखा होगा, आप बोलोगे यार ये मेरे काम के हिसाब से परफेक्ट है, समझा रही? तो वो आपके काम को ईजी कर रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद ये नहीं, हमने प्रेजेंटेशन बनाना सीखना नहीं है, हमने प्रेजेंटेशन तो अपने काम के लिए बनाना है ना, अपने काम के लिए बनाना है तो काम को ईजी करें, जल्दी जल्दी वाला काम करें ना, हमने लंबा काम तो नहीं करना। हमने पोस्टर डिजाइन करना है आला किस्म का, आला किस्म का कर सकते हो आप फोटोशॉप वगैरह पे बैठ के, बहुत आला है। अब आप सुबह से शाम तक बैठ के पोस्टर डिजाइन करो,
आपका मकसद पोस्टर डिजाइन करना तो नहीं था, आपका मकसद क्या था, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। पोस्टर तो उसका जरिया है, तो वो जो जरिया वो जल्दी से बन जाए उसके लिए आपको आसान टूल चाहिए। समझ आ रही बात? और आसान टूल क्या है, वो क्या है, समझ आ रही बात? यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर है? ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई बिल्कुल जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, कंप्यूटर के बारे में उन्हें पता ही नहीं है यार कंप्यूटर क्या चीज़ होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर एंड हो गई, आपका कोई क्यूरी नहीं थी, जिसकी थी बता दिया। अब लिखा है कंप्यूटिंग से, किससे? कंप्यूटिंग से। कंप्यूट करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, समझ लो, किसी डेटा को एनालाइज करना। अब मैं बताता हूँ कंप्यूटर क्या काम कर रहा है। आज के दौर में हमारे पास ये भी कंप्यूटर है। जो पहला कंप्यूटर था वो तो समझ लो आप अच्छे खासे रूम्स के हिसाब से उसका सीपीयू होता था। अब जाहिर सी बात है, आप पहले वाले पे चले जाओ, एलसीडी है यहाँ पे। इससे पहले क्या होता था? इतना बड़ा मॉनिटर है या नहीं? मॉनिटर होता। ये हमारे पास अब ये सिस्टम है, अब हमारे पास ये सिस्टम है। इससे पहले अब हमारे पास लैपटॉप्स भी हैं। किसी ने सोचा था इतना इजीली काम हो जाएगा? ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास सिस्टम में आ रहा है, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर एक क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन के हिसाब में, आप समझ लें किसी भी डेटा को रखने के लिए, ये सारे काम करने के लिए हमारे पास काम होता है। कंप्यूटर में मेजर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो स्क्रीन देखने के लिए कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए स्क्रीन यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन कोई भी हो सकती है। स्क्रीन टीवी टाइप की स्क्रीन हो सकती है जैसे मॉनिटर का, इसी के हिसाब से एलईडी टाइप की भी हो सकती है, प्रोजेक्टर टाइप की भी हो सकती है। समझ आ रही है? ये प्रोजेक्टर है ना, ये क्या है? ये भी तो एक स्क्रीन है, ये भी हो सकता है। स्क्रीन का काम, इस एलसीडी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्रीन दिखाना है। बिल पर ये मैं बंद कर देता हूँ या वो बंद कर देता हूँ, कंप्यूटर मेरा बंद नहीं है, मेरी सभी स्क्रीन इस पर बंद है, मेरी स्क्रीन इस पर क्या है, बंद है। अब मैं ये बटन ऑन करता हूँ तो मेरा सिस्टम वहीं पर है, मैंने तो कंप्यूटर बंद कर दिया था, ये बंद क्यों नहीं हुआ? बंद क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है, आपको कोई चीज़ दिखाना है, इससे ज़्यादा ये और कोई काम नहीं करे। हो गया? ठीक है। अब ये एक माउस है, इसका क्या काम है? हाँ, ये जैसे एक तो होती है टच स्क्रीन, आपके मोबाइल में टच स्क्रीन है, ठीक है, ये रहा टच स्क्रीन, ठीक है, आप इसको टच कर रहे हैं, मोबाइल तो हो गया। स्क्रीन का काम क्या है? सिर्फ आपको दिखाने का काम है, विजुअलाइजेशन का काम है, आपको नजर आ रही है, हम जो इसको टच कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो चीज़ यूज करते हैं वो है माउस, कर्सर का काम करते हैं। और कोई चीज़ टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन दे दिए गए हैं, शॉर्टकट की दे दी गए हैं, जिनको हम क्लिक करके क्या चीज़ ओपन कर सकते हैं, कोई चीज़ खोल सकते हैं, कोई चीज़। अब मेरे पर मेरे पास माउस नहीं और मैं विंडोज ही दबाता हूँ तो मेरे पास माई कंप्यूटर वगैरह जो भी सिस्टम है ये ऑन हो गया। ये चीज़ें मैं यहाँ से, अब जैसे मैं कर्सर से क्लिक कर रहा हूँ माउस से, इसी काम को मैं, ये रहा, इसके बाद यहाँ जाना है, इसको मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज इसमें कीबोर्ड में देगी। अब कंप्यूटर के अंदर ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ डिवाइसेज हैं, अभी मेन कंप्यूटर की चीज पर हम आए नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेज होती है इनपुट, कुछ होती है आउटपुट। इनपुट क्या होता है? इनका मतलब अंदर की तरफ इनपुट, जो चीज अंदर की तरफ हमें यहाँ दिखाई दे। आउटपुट का मतलब जिसका असर जो है ना बाहर की तरफ है। जैसे मैं कंप्यूटर में कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, क्या करता हूँ? कोई भी म्यूजिक प्ले करूँगा, स्पीकर से आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाएगी, बाहर आएगी। जो चीज़ बाहर जा रहा है तो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। समझे बात? समझिए। अच्छा, माउस से मैं क्लिक कहाँ से कर रहा हूँ? बाहर से क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ क्लिक कहाँ से किया, इसका असर कहाँ दिख रहा है? तो ये कौन सी डिवाइस हो गई? कीबोर्ड है, कीबोर्ड। इसको मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ? बाहर से क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसका असर कहाँ दिखाई दे रहा है? इनपुट। अब मुझे ये बताओ, प्रिंटर देखा है आप लोगों ने? प्रिंटर, प्रिंटर, इसमें पेज इन करते हैं हम लोग। अब ये बताओ, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है आउटपुट? वो सोच के नहीं, सोच के बताओ, सोच के रीजन भी दोगे सर मैंने इस वजह से। कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा कि बेटा आप आ जाओ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये आपको अवार्ड।
और जो सवाल ज़्यादा पूछेगा ना उसको ज़्यादा चीज़ें आएंगी। काम का सवाल पूछे, फालतू नहीं। ठीक है, बताएं आप ज़रा प्रिंटर क्या है, और वन बाय वन जिसको आता हो वो बोले सर मैं बताऊँ प्रिंटर क्या, कौन सी डिवाइस है। इतने मजे से बता रहे थे। देखो ना, ऐसे सोचो, मैंने क्लिक किया, असर कहाँ है, अंदर की तरफ है। स्पीकर से मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया, आवाज स्पीकर से बाहर आ रही है। अब प्रिंटर का सोचो क्या होता है। दोनों इनपुट आउटपुट दोनों ही होता है। कंफ्यूज हो गए ना, दोनों ही आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों ही हो सकता है। इनपुट आउटपुट दोनों, ये भाई बताएंगे कैसे ये चीज। अब क्या बताया इसने, पेज इन भी करते हैं फिर। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, जब हम उसमें पेज इन करते हैं, पेज क्या होता है, खाली होता है। पेज क्या एलसीडी के अंदर आ जाता है, नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब एलसीडी के अंदर हम कोई भी चीज टाइप करेंगे, स्क्रीन पे मुझे दिख रही होगी ना, जो मैंने उस पर प्रिंट करनी है। जब मैं उसको प्रिंटर से पेज आउट होता है तो वो चीज क्या आ जाती है, पेज पर आ जाती है। तो ये जो पेज इन हुआ है, पेज कहाँ इन हुआ है, प्रिंटर पे इन हुआ है। लेकिन जब प्रिंटर ने काम क्या करके दिखाया है, जो चीज प्रिंट की है वो कहाँ है, पेज पर ना, पेज कहाँ है, बाहर की तरफ। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका आउटपुट, जिसका असर बाहर की तरफ आता है। प्रिंटर कोई चीज अंदर हमें पेज इन करता तो यहाँ पेज तो नहीं आ जाता ना, वो पेज आ गया, तो जब मैंने पेज डाला यहाँ तो नहीं आता ना। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो उस पर आ जाता है और उसको वो बाहर निकालता है। समझ आ रही है बात। तो ये प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माइक क्या है, आउटपुट इनपुट आउटपुट हाँ आउटपुट चेक मी सर्च, आओ चेक करते हैं। माउस सॉरी माउस नहीं, व्हाट्स माइक, यार ये वो नहीं है। मैं जो वर्ड हाईलाइट करूंगा इसको देखना, क्या लिखा हुआ है, क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीकर बंद कर देगा ये, करो तो कुछ होगा, आवाज आएगी, इससे आवाज अंदर जा रही है, बाहर तो स्पीकर से आ रही है। स्पीकर आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। सिंपल सी बात थी ना। तो इनपुट और आउटपुट में आपको ये करूं, बेटा बीच में लाइन मारो, लिखो इनपुट डिवाइसेस, लिखो आउटपुट डिवाइसेस, और मैं फटाफट से गूगल खोल दूं, आपको बता दूं बेटा इनपुट में ये। इससे अच्छा है मैं आपको वो टेक्निक बता दूं कि कोई भी चीज आपसे पूछे, आपने देखना ये काम कैसे कर रहा है, उस हिसाब से आपने बता देना ये डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। समझ गए, ठीक है। प्रेजेंटेशन हो गई खत्म ना। अब ये क्या है, यूएसबी। अब ये कौन सी डिवाइस है, ये इनपुट है आउटपुट है, ये कौन बताएगा, इनपुट कैसे है, कमाल कर, और मैंने बाल खींच दिया तो आउटपुट हो गया। अब बेटा एक और नई चीज, अब आपको दो चीजों का नाम समझ आ गया। एक क्या है, इनपुट, इनपुट डिवाइस होती है, दूसरी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। एक डिवाइसेस होती है स्टोरेज डिवाइसेस, क्या, स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का काम। और वो चीज, इसकी एग्जांपल हमारा मेमोरी कार्ड, हमारे पास हार्ड डिस्क, हमारा ये हमारा मोबाइल, हमारे मोबाइल के अंदर, सॉरी हमारे मोबाइल के अंदर भी डेटा है ना। तो हमारे मोबाइल में, यार इस मोबाइल में कितना डेटा आ सकता है, एक बात बताओ, मैं कितना डेटा रख सकता हूँ इस मोबाइल में, जितने मोबाइल की रेंज होगी। 32 GB इसमें जगह है, 128 GB है, 64 GB है, 164 GB है, 256 GB है, जितनी इसमें स्टोरेज होगी। तो मोबाइल के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस है,
इसी तरह यूएसबी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इस यूएसबी के अंदर ये 4 GB की यूएसबी है, तो इसके अंदर कितना डेटा आएगा, 4 GB। तो यूएसबी ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट, क्योंकि इसको मैंने लगाया ना इसका कोई असर अंदर की तरफ है ना बाहर की तरफ है। आपको डेटा जरूर शो कर रहा है लेकिन इसका असर कुछ नहीं है। क्या नहीं है, असर कुछ नहीं है। अब देखो ये मैंने यूएसबी लगाई तो क्या स्क्रीन तो दिख रही है मुझे, स्क्रीन दिखाने का काम किसका है, एलसीडी का। तो यूएसबी का क्या काम है, यूएसबी का कमाल ये कि यूएसबी ने वो डेटा इसमें रखा हुआ है। तो डेटा क्या, यूएसबी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अब हमारे पास कितनी किस्म की डिवाइसेस हमने पढ़ ली, 3। कौन कौन सी, इनपुट डिवाइसेस का कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, डेफिनेशन रटा मारनी हो तो गूगल खोल के हम लिखेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस, बता देगा। हर वो चीज जो अपना असर स्क्रीन पर दिखाए, स्क्रीन के अंदर, सिस्टम के अंदर अपना असर दिखाए, ठीक है, वो क्या है, स्क्रीन पर जरूरी नहीं है, सिस्टम के अंदर, सिस्टम में दिखाए। क्यों, क्योंकि माइक आवाज नजर नहीं आ रही। हाँ ये भी नजर आ सकती है, वो कैसे, देखा आपने कभी जो मोबाइल वगैरह में रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप बोलो तो वो एक नोड ऊपर उठता है, खामोश हो जाओ तो नोड जो है बैठ जाता है। मोबाइल के अंदर होता है, आजकल व्हाट्सएप के अंदर भी आप बोलते जाओ नोड ऊपर उठता जाता है लाइनिंग, और जैसे आप बोलना छोड़ दो नीचे गिरता है। वो एक उसकी विजुअलाइजेशन बनाई गई है, वरना वॉइस तो आवाज तो नजर नहीं आती ना, इस वजह से स्क्रीन पर। तो हर वो चीज जिसका असर सिस्टम के अंदर दिखे, सिस्टम के अंदर हो, किसी भी चीज, या माइक जरूरी नहीं है कंप्यूटर हो ही नहीं, एक माइक है और एक स्पीकर है, इनमें सिंपल डिवाइस है, इनमें भी क्या है, एलसीडी छोड़ दो, एलईडी हमारे पास क्या है, उसके साथ तो कंप्यूटर नहीं लगा ना, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। एलसीडी खुद आउटपुट है। एलसीडी हमें ये चीज कहाँ दिखा रही है, स्क्रीन पर दिखा रही है ना, स्क्रीन कहाँ दिखती है, इसका असर कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ। समझ आ गई बात, इनपुट और आउटपुट के अंदर समझ आ गई, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस। और तीसरी चीज होती है स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर यूएसबी हो गई हमारे पास, पहले होती थी फ्लॉपी होती थी, एक और बताओ गोल गोल सी होती है, सीडी। सीडी में भी आप डेटा रख सकते हो ना, तो वो भी एक स्टोरेज है, ठीक है, लेकिन वो स्टोरेज डिवाइस नहीं हो जाती, वो स्टोरेज डिस्क में आता है, ठीक है, लेकिन है वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस में। अगर कोई पूछे क्या है, तो एक किस्म की स्टोरेज डिवाइस है, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को आप बोल देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज को बोल सकते हो। अब वो क्या कर रही है, कोई डेटा को स्टोर कर रही है, कोई भी मटेरियल अपने अंदर, डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कोई वॉइस में हो सकता है, कोई टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कोई पिक्चर फॉर्म में हो सकता है, कोई वीडियो फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डेटा। समझ आ गई बात, डेटा, डेटा में क्या क्या है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, वो डेटा है, आप पिक्चर रख सकते हो, वो डेटा है, एक मैसेज भी डेटा है। आप व्हाट्सएप पे किसी की चैट खोलते हो, लिखते हो हाय, ये एक मैसेज भी डेटा है, पिक्चर भेजते हो वो भी डेटा है, वीडियो भेजते हो वो भी डेटा है, वॉइस भेजते हो वो भी डेटा है। डेटा समझ आ रही, डेटा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी ज्यादा डिफिकल्ट चीज में नहीं जाते, आपको आम लफ्जों में समझा देता हूँ कि डेटा हर वो चीज, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, फोटोज, जिस चीज को आप स्टोर कर पाते हो, वो हमारे पास क्या आ गए, डेटा आ गया। डेटा के लिए, स्टोर करने के लिए डिवाइसेस में यूएसबी आती है। ये तो हो गई माइक, समझ गए क्या है, माउस, कीबोर्ड, एलसीडी हो गया। अब आते हैं असल चीज की तरफ, जो हमारे पास ये डिवाइस है, ठीक है, सीपीयू या मेरा पहले खोल लेते हैं, तो ये जो बला दिख रही है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ये सीपीयू की केसिंग है। क्या है, मतलब एक कवर है, डब्बा है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज, ये है पूरा एक मदरबोर्ड। सिस्टम कोई भी आप खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या है, जिसके अंदर सारे पार्ट्स लगेंगे, उसके सब चीजें उसी के हिस्से होंगे। इसके अंदर एक चीज होती है पावर सप्लाई,
जो पावर सप्लाई करके इसको देगी। एक पावर, एक तो केसिंग हो गई, उस केसिंग में सबसे पहली चीज क्या लगी? पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई ये पावर किसको देगी? मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड में आपके पास मदरबोर्ड क्या है? एक पूरा बोर्ड है जो सिस्टम सारी चीजें चला है। उस मदरबोर्ड पे क्या क्या चीजें लगती है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये इसको हम जरा यहाँ पिछली पिक्चर में क्लियर आ रहा था। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज और ये सारे, ये क्या है? प्रोसेसर चिप है। प्रोसेसर चिप है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग पावर के ऊपर होता है इसके अंदर कितनी पावर है, जितना ज़्यादा। अब आप ये समझ लो, ये एक सिस्टम का ब्रेन होता है। सिस्टम का क्या होता है? ब्रेन मतलब दिमाग होता है। इस कंप्यूटर में जो चीज, इसका नाम क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर। अब मैं अगर इधर यहाँ पे गूगल में निकालता हूँ पहले प्रोसेस का मतलब बता देते। अमल, प्रोसेसर होता है अमल करवाने वाला। प्रोसेस का मतलब क्या आ रहा है? अमल। प्रोसेसर है ना, ये वो सारा सिस्टम में जितना भी काम हो रहा है वो करवा कौन रहा है? उसके ऊपर हेड कौन है? प्रोसेसर। अब देखो इसमें ये माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, सीपीयू, इसको बोलते हैं सीपीयू। अब ये जो सीपीयू है हमारे पास, इस सीपीयू के अंदर क्या चीजें लगी हुई है? सबसे पहले पावर सप्लाई है जो पावर दे, फिर एक मदरबोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड क्या कर रहा है? ये पूरा बोर्ड है जिसके अंदर सारी चीजें लगेंगी वन बाय वन। अब इस मदरबोर्ड के अंदर एक ब्रेन लगाया जाएगा, दिमाग लगाया जाएगा। आपने काम किस तरह करना है, किस स्पीड से करना है, कितनी पावर है आपके अंदर, वो कौन डिसाइड करता है? सीपीयू। अब प्रोसेसर कर लेगा, ठीक है, प्रोसेसर ऑलरेडी। अब प्रोसेसर की स्पीड चाहिए, हो गया। प्रोसेसर कहेगा यार मुझे थोड़ी स्पीड भी चाहिए, मैं कैसे काम करूं? उसके लिए होता है बीच में चीज यूज होती है रैम। क्या? ये हमारे पास क्या है? लैपटॉप। एक नीचे जो छोटी रखी है ये लैपटॉप की है, जो बड़ी रखी है वो कंप्यूटर। ये हमारे पास हमारे इसमें भी होती है, सब में होगी। अब ये क्या है? साइज छोटा बड़ा है इसके अंदर। अब देखो लैपटॉप में लगने के लिए छोटी सी है, सिस्टम में लगने के लिए बड़ी सी। इसके बाद बड़ी स्पेस है तो उसमें बड़ी रैम लगा दी तो कोई। देखो किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा साइज छोटा करके बनाओगे आप, बन सकता है हर वो चीज़, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, लेकिन छोटे बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी है। आपको माइक्रो लेवल पर डिफरेंट मशीन्स यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए जब सिस्टम में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाने के लिए, तो वो ये वाली स्टैंडर्ड की बनाते हैं और उसमें लगाने के लिए ये वाला स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ये लैपटॉप की हो रही है। रैम का काम क्या होता है? रैम क्या काम करती है? बेसिकली रैम स्पीड प्रोवाइड कर रही होती है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड देते हो, मेमोरी देते हो, इसको हम मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप डिवाइस को छोड़ दो, सिर्फ मेमोरी याद करोगे। डिवाइस याद करोगे तो आपके ध्यान में चौथी डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, तो आप 3 डिवाइसेस का नाम याद रखो, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। ये हो गया रैम। प्रोसेसर को स्पीड कौन? रैम। प्रोसेसर क्या है? लोड बर्दाश्त करता है। ठीक है, लोड बर्दाश्त करेगा सिस्टम का, जिसको स्पीड कौन देगा? रैम दे देगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? रैम। अब इसके बाद किस चीज़ को स्पीड देनी है? कुछ डेटा होगा ना भाई। मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा किस काम के लिए करूँगा? कुछ टाइप करने के लिए, कोई पिक्चर देखने के लिए, कोई वीडियो खोलने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए। अगर गेम भी लो तो गेम में क्या होता है? कुछ टेक्स्ट नज़र आते हैं, कुछ वीडियो नज़र आती है, कोई इमेजेस नज़र आती हैं, पिक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं जब मैं किसी भी सिस्टम में ऑन करें। अब ये सारा डेटा पड़ा हुआ कहाँ है? ये डेटा कहीं रखा जाएगा ना भाई। उस डेटा को रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए। मैंने और सॉफ्टवेयर की ये चीज़ें देख ली।
अब ये समझ आ रही है भाई? खास तौर पे आप दोनों तवज्जो दें मदरसे वाले बच्चे जो सीपीयू से या कंप्यूटर से बिल्कुल दूर है। ये चीज़ें आपने ये नहीं लेना यार मुश्किल है, कुछ नहीं है, सिर्फ देखने की चीज़ें। ये 10 मिनट बाद में हम सीपीयू को रखेंगे, दिखाऊंगा आपके बेसिक 2-4 चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं। ये आपके पास क्या है? हार्ड डिस्क आ गई। इस हार्ड डिस्क का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क आपके पास क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। अच्छा, इसके पीछे लोगों ने क्या लगाई हुई है गोल सी? सीडी है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी देख लेना, जो पुरानी हमारे पास हार्ड डिस्कें आती थी उसका नाम था हार्ड डिस्क, ठीक है। डिस्क लगी हुई होती थी, आप कोई भी डेटा डालते थे वो इस डिस्क के अंदर क्या होता था? सेव हो जाता। अब बिल्कुल अगर आपका ये हार्ड डिस्क जो आपकी, ये जो हमारे सिस्टम में जो विंडो है, ये जो जितने हमारी स्क्रीन दिख रही है, ये कैसे दिख रही है? क्योंकि आगे कोई डेटा है, ये सारा डेटा विंडो हुई हुई है। ये मेरे पास आ जाता हूँ मैं, ये डेटा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या है? अब ये क्या कैसे पता चलेगा? मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ मेरे पास कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये रहा 232 GB का, ये रहा, और ये पड़ा हुआ है 237 GB का, ठीक है। ये इसकी स्टोरेज वगैरह बता रहा है। समझ आ रही है बात कि कितनी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस है? आप हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ अपना डेटा ऐड करते हो। अब वो डेटा कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है, जितनी स्पीड से हो रहा है वो आपका सीपीयू डिसाइड करेगा और आपकी रैम डिसाइड करेगी। समझ आ रही है? अब बहुत सारे काम है, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कॉपी पेस्ट का। अब नए दौर में तो इसमें हार्ड डिस्क का भी एक पार्ट आ गया, ठीक है। ये सीपीयू से कनेक्ट है, यूपीएस से ना कनेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे, अब मैंने एक वर्ड कहा था स्टार्ट में, एक हमारे पास हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट हमारे पास वो होता है जिसको हम हाथ लगा सकें, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। देखो हार्ड डिस्क है, मैं सीपीयू खोलूंगा, हार्ड डिस्क निकाल लूंगा, मैं पकड़ सकता हूँ उसको हाथ में। एलसीडी पकड़ सकता हूँ, ये पकड़ सकता हूँ, माउस ये, ठीक है। इसके अंदर रैम थी, मैंने आपको फिजिकल दिखाई, इसको पकड़ सकते हैं, मदरबोर्ड को पकड़ सकते हैं, पावर सप्लाई को, इसकी केसिंग को, एक एक चीज़ को, जिस चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ वो हार्डवेयर है, ठीक है। सब चीज़ हार्डवेयर का, हार्ड का मतलब सख्त, तो हार्डवेयर मतलब सख्त चीज़ है ऐसी जिसको आप टच कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? वो अक्सर लोग बोलते हैं ना यार मेरे को कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। अब आप ये टर्म्स याद कर लो। मैं कभी आपको भी बेटा आप अपना टेस्ट जमा करवा दो, सर किस चीज़ में करवाएं? हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में। सुना है कभी ये वर्ड, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी? अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अगर मैं आपको बोलूँ एक लेटर मैंने टाइप किया वर्ड पे, यहाँ ये लिखा हुआ है, अबे और नहीं, एक एक चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। ये घर जाके ये चीजें आपने क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है बिल पर नाम दे दिया, ठीक है। ये जितना एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना कुछ, इसका मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ, है ना। जो प्रिंट निकालूंगा वो पेपर मेरे हाथ में आ जाएगा, वो इसकी हार्ड कॉपी है और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी। देखो अब मैं इसको टच नहीं कर सकता, इस वर्ड को मैं इसको ये ना बोले सर टच हो गया सॉफ्टवेयर के अंदर है ये चीज़, मुझे दिख नहीं रही है, मैं इसको टच नहीं कर सकता। समझ आ रही है? बटन बंद कर दूंगा, अब एलसीडी बंद, मैं उसको टच नहीं कर सकता, ऑन है, ये डेटा पड़ा है। तो हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, ये रहा वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। ये जितनी चीज़ें, माई कंप्यूटर को मैं टच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। अब ये भी, अब ऐसा मत बोलना सर इसको तो टच कर रहा हूँ। टच करने का मतलब आप उसको पकड़ सकते हो हाथ में, नहीं, ये वाला टच। आप जो टच कर रहे हो वो तो आप स्क्रीन को कर रहे हो, और स्क्रीन को टच होने पर उन्होंने ये लगाया हुआ कि जब ये बंदा इस चीज़ को टच करे तो ये चीज़ करके दिखा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑन कर देना, ये इधर टच करे तो ये सॉफ्टवेयर ऑन कर देना, ये चीज़ बताया गया। लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब जब कोई बोले आपको यार सॉफ्ट कॉपी में कोई मुझे डॉक्यूमेंट जमा कराओ, इसका मतलब होता है आपने ये जो कॉपी बनाई है ना, जैसे ये नाम है, ये सॉफ्ट कॉपी पड़ गई इसकी, ये रहा, ठीक है भाई। ये जो है ये क्या है इसकी, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी, ये रहा, ये डॉक्यूमेंट क्या है मेरे पास? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी बोले तो इसका प्रिंट निकाल के दे देंगे, समझे बात? तो आगे जाके जब हम आपको सिखा देंगे गूगल क्लासरूम पे कैसे बनाते हैं, मैं बोलूँगा बेटा कोई अपना डॉक्यूमेंट दो, कोई चीज़ दो अपना, कोई आपको जैसे ये बोलते हैं बेटा व्हाट्सअप कर दो मुझे डॉक्यूमेंट, जब आप कोई चीज़ व्हाट्सअप कर रहे हो तो वो क्या जा रहा है? सिंपल सी है, आप लोगों की पिक्चर्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी में पड़ी,
एल्बम नहीं बनाएगी ना, मेरी पिक्चर्स है मोबाइल के अंदर है, वो मेरे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या होगी, उसको मैं प्रिंट निकाल लूँ बाहर, समझे बात, तो वो होगी हार्ड कॉपी। अब ये जितने भी कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्ड, जिनको हम टच नहीं कर सकते समझ आ गई बात। तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये दो चीजें मिलती हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है। बाकी चीजें क्या है, उसको यूज करने के लिए, आसानी के लिए, एक्सेस करने के लिए चीजें बनाई, जैसे ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी हो गई। एलसीडी नहीं हो, ये माउस कीबोर्ड नहीं हो, कंप्यूटर तो चलेगा आपका, लेकिन दिखेगा आपको कुछ नहीं, क्लिक आप करने के लिए होगा नहीं। बिल्कुल एलसीडी है, सीपीयू है, वेरी गुड, लेकिन मैं सिर्फ यूँ देख सकता हूँ, उसको टच नहीं कर सकता, मैं कोई चीज़ ओपन नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें इसी को इस्तेमाल करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने यूज़ किए गए ये सारे। समझ आ गई बात। यहाँ तक किसी को किसी चीज़ में कोई मसला है तो पूछ सकता है। समझ आ गई बात। हमने डिवाइसेस पढ़ी, क्या क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये कंप्यूटर का छोटा सा, हमारा हार्डवेयर का कोई टॉपिक नहीं है आगे, समझ गए। लेकिन एक बच्चा जो सीआईटी का, एडवांस सीआईटी का कोर्स करने आया तो उसको बेसिक ये बताओ, वरना सीआईटी के कोर्स के अंदर ये लोग 10 दिन 15 दिन आपको ये इसमें ही लगा देते हैं, हार्डवेयर के काम में लगा देते हैं। ऐसी बात है, आपने हार्डवेयर का तो काम तो करना ही नहीं, फिर हम आपको उस पर क्यों करना है, समझ रहे। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की कि भाई डेटा, कंप्यूटर में डेटा स्टोर कहाँ होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है। कंप्यूटर की स्पीड तेज किससे होती है, रैम से, और उसके सीपीयू पर डिपेंड करता है। रैम तो तेज है, आप बेशक रैम बढ़ा भी दो, सीपीयू बताएगा कितनी रेंज में बर्दाश्त कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात, समझ रहे हैं बात ये। अब एक छोटा बच्चा कितनी स्पीड तक भाग सकता है, जितना भी है वो है छोटा बच्चा ही, लेकिन बड़ा बच्चा अगर उससे भागेगा तो ज़्यादा स्पीड से भाग सकता है। तो एक वो सीपीयू की रेंज बता देते हैं। समझ आ गई यहाँ तक कोई चीज़ है। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ मैं। हाँ, उनको तो गूगल क्रोम वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करना सिखानी पड़ेगी। कल से ये काम कल से करना है। कल से आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क जो है ना स्टार्ट करना बता दूंगा। बेसिक कल जब आप आओगे ना, तो आज की क्लास का कल फर्स्ट डे आपका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो मेरा ख्याल सिखाऊँ वो मैं आपको कंप्यूटर के हवाले से सिखाऊंगा, और 2-4 गेम्स। वैसे अभी कितना टाइम है प्रैक्टिस के लिए? टाइम सब हो गया, बैठ जाए बोले प्रैक्टिस से बैठे, सिस्टम पर बैठ जाए सारे, बैठो, आ जाओ।